दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसा कि कल हमने एक वीडियो बनाया था फ्रैक्शन के बारे में, और वो फ्रैक्शन का एक बेसिक वीडियो था। मैं आज आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं आपको किस तरह पढ़ाऊंगा। जैसा कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं पहले किसी भी चैप्टर का या किसी भी जो भी चैप्टर हम लेंगे उसका हम एक बेसिक एकदम बेसिक से हम पढ़ेंगे। और उस बेसिक के साथ मैं आपको साथ में ये कुछ मेरे पास बुक्स हैं, जैसे कि मेरे पास RS अग्रवाल की बुक है। आप ये बुक जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि पहली बुक वो यही खरीदते हैं। और दूसरी मेरे पास मोहम्मद नसीम सिद्दीकी की बुक है। तो मैं RS अग्रवाल, मोहम्मद नसीम सिद्दीकी सर इनकी, और साथ में मैं प्लेटफॉर्म की मेरे पास तीनों बुकें हैं, जैसे कि GS का है और रीजनिंग का है और मैथ का है। मैं इसके साथ पूरी प्रैक्टिस सेट करने वाला हूं, तो आप हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे और इससे आपको बहुत सा फायदा मिलने वाला है। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी फ्रैक्शन को हम भिन्न, जैसे हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन या भिन्न दिया हुआ है तो हम उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं। मैं एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 8/3, या हम कोई भी दूसरी नंबर ले लेते हैं जिसका मान है ऐसे 7/5। अगर 7/5 लिखा हुआ है और हमें इसे क्या करना है, दशमलव में बदलना है, तो इसका सबसे बेसिक तरीका ये होता है कि जो हम बच्चों वाला तरीका होता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 7 लिखेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 आ गया 2, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 4 जा 20, तो आ गया 1.4। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप चलो ठीक है, लेकिन आप सारे क्वेश्चन में ऐसा करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप प्रेफरेंस किया करो या प्रेफर किया करो कि कैसे भी करके नीचे मतलब हर में या डिनोमिनेटर में आपका 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, या इससे संबंधित कोई संख्याएं आ जाए। अगर आपके दिमाग में अगर ऐसी कोई संख्या आती है, आप सीधे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं ऊपर नीचे दोनों में 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाए और इसका मान आ जाएगा 140/100, और 140/100 को हम लिख सकते हैं 1.4। आपको कभी भी ऐसे डिवाइड करके नहीं करना है। डिवाइड करके करेंगे तो आप इसको लिखेंगे फिर ये करेंगे, इसमें क्या होगा कि आप ऐसे 7 का इसे करेंगे, 7 का 20 से मल्टीप्लाएंगे, 140 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे। हम आपको ये करके दिखा रहे हैं, बट जब आप एग्जाम में या आप अपने क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं तो ये सारे स्टेप आपको करना नहीं है, आप डायरेक्ट इससे आ सकते हैं। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, कोई एक क्वेश्चन है, जैसे लिखा है 5.76। देखिए पहले हम भिन्न को दशमलव में बदले, अब हम दशमलव को भिन्न में भी बदलना सीखेंगे। तो अगर यहाँ पर अगर ऐसी संख्या दिया हुआ है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे यहाँ पर पहले अपान में 1 लगाएंगे डिनोमिनेटर में, और जितने डिजिट पर डेसिमल लगा हुआ है उतने 0 लगा देंगे, उतने क्या करेंगे 0 लगा देंगे, और आपका ये डेसिमल क्या हो गया, हट गया, मतलब ये डेसिमल कट गया। अगर आपके माइंड में अगर ऐसी कोई नंबर है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन हमें पता है ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इसको देखो 4 से। अच्छा, हम आपको भी कुछ एक डिविजिबिलिटी का रूल भी बताएंगे, कौन सी संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं, 3 से होती हैं, 4 से होती हैं या 5 से होती हैं, तो आप ऐसे देखते ही पता कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा कैरी कितना गया 1, 4 4 जा 16, यहाँ पर 4 4 जा, और हमने इसको 4 से किया तो आ गया 25। तो आप इसे लिखेंगे 144/25। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं और दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन में अगर आपको देखना है तो पहला काम आप क्या करेंगे, पहला इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है पहले डेसिमल है तो आप डेसिमल को हटाने का प्रयास करिए। अगर ऐसा दिया है कि यहाँ पर भी 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट, तो भैया आप 2 डिजिट से 2 डिजिट क्या कर दोगे, कट कर दोगे, तो आपका नीचे आ गया 115/184।
अगर देखो हमें बात पता है, जैसे मुझे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे टेबल कहाँ तक आती है तो मुझे 40 तक टेबल आती है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी कम से कम 40 तक टेबल याद करें। किसी दिन मैं किसी वीडियो में सुनाऊंगा भी आप लोगों के सामने कि आप भी ऐसे ही पढ़ा करें टेबल। तो जैसे मुझे लग रहा है कि ये मुझे पता है ये दोनों नंबर क्या है, 23 से डिविजिबल हैं। ये भी क्या है 23 से है, ये भी 23 से डिविजिबल है। तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे 23 से डिवाइड कर देंगे। आप हमेशा एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पता चला इन क्वेश्चन का पहले आप एचसीएफ निकालने लगेंगे। आप इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग्जाम पे हैं नहीं आता तो ऐसे जैसे मान लीजिए 15 से कट रहा है तो एक बार 3 से काट लिए, फिर 5 से काट लिए। वैसे अदरवाइज रूल ये है कि हमें एचसीएफ से ही डिवाइड करना चाहिए। इसका कितनी बार जाएगा 5, और इसका कितना 23 सत्ते 23 अट्ठे 23 अट्ठे 184, तो आपका आ गया 5/8। 5/8 आपका आ गया। अब हम आपको दशमलव भिन्न का जोड़ना सिखाएंगे। देखिए हम बार बार यहाँ नहीं लिख रहे हैं दशमलव भिन्न का जोड़ना, ये बेसिक चीजें हैं, हमें पता है। जब तक हम बेसिक बता रहे हैं तब तक आपको लगता होगा ये तो बहुत इजी चीजें बता रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास मानिए कि आपको बेसिक, अगर आपका बेसिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर जैसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मुझे कोई क्वेश्चन, जैसे ये एक मेरे पास क्वेश्चन है 6.25 प्लस 6.5 या मान लेते हैं 7.6254, मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हमको ऐड करना है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, उसके नीचे इस डेसिमल को लिखेंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी आप करेंगे तो आप ऐसा गलत, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप गलत तरीके से कर रहे हैं। आपको अब हम शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। जैसे मुझे पता है यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर क्या है 4 डिजिट पर है, तो आप कुछ मत करिए, आप ऐसे इसको यहाँ से कट कर दें, क्योंकि ये इसमें चार अंकों पर है, 0.4 अंक पे लगा हुआ है और किसी पे लगा हुआ नहीं है। तो हम सोच लेते हैं कि उस लाइन पे ये किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये तीसरे अंक वाला है, ये चौथे अंक वाला था, अब ये तीसरे अंक वाला है, और हमें पता है कि इसमें तीसरे अंक का तीसरे अंक वाली कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि तीसरे संख्या वाली कोई संख्या है भी नहीं इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये दूसरे अंक वाला इसको कट कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे अंक वाला साथ में ये दूसरे अंक वाला, तो अब आप देख रहे हैं 5 2 7, इसमें कोई हासिल नहीं आया है। अब जब पहले अंक दशमलव के 1 अंक बाद आएगा तो आप 6 लिखेंगे, यहाँ इसको भी करेंगे 6 5 11, 11 2 13, 13 की 3, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1। अब इसको देखा आपने 6 सॉरी यहाँ पर अब आप यहाँ पर पहले दशमलव के 1 अंक बाद, ये इकाई स्थान है, इकाई स्थान 6 2 8, 8 है 8 7, 8 में 2 10, 10 उसके बाद 15, 15 1 16, 16 की 6 हासिल लगा 1, इसका काट दिए तो आ गया आपका 7। कभी भी आपको क्वेश्चन पे जैसे ये एग्जाम में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देखेंगे, आप डायरेक्ट इस तरह आंसर लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब आपको इसको इस संख्या को इस संख्या से क्या करना है, ये संख्या को इस संख्या से घटाना है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे डायरेक्ट घटाना सीखेंगे। आप यहाँ पर लिखेंगे, देखो भैया अब हमें पता है ये 6 है, ये 8 है, ये क्या है 6 है और ये 8 है, क्योंकि हम जब भी घटाते हैं दशमलव का स्थान देख लेते हैं, दशमलव के तीसरे स्थान वाली संख्या है और ये दशमलव की तीसरे स्थान वाली संख्या है, तो ये मतलब इसमें से इसको घटाना है। अब 6 में से 8 नहीं जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, हम इधर सुधार मांग लेंगे या कैरी ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा भैया 8। अब हमें पता है ये 6 हो गया था, अब 6 में से अगर 2 घटा देंगे तो 6 में से 2 गए आ गया 4, 8 में से 6 गए आ गया 2, दशमलव लगा था दशमलव लगा दिया। अब 2 में से 5 नहीं जा रहा है तो उधार ले लो, 12 में 5 गए आ गया 7, और ये आपको बचा 5, 5 में 4 गए बचा 1। आप जब भी करेंगे आप ऐसे ही करेंगे, आप सारे क्वेश्चन इसी ढंग में करेंगे। देखिए जैसे भी आपको जब अगर ये इस प्रकार की संख्याएं दी रहेंगी तो आपका इसके साथ आप ऐसा नहीं करेंगे, आप पहले 2 का करेंगे फिर 6 का करेंगे, आप पहले 6 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 का करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको डायरेक्ट क्या करना है 26 का पहाड़ा पढ़ना। इसीलिए अभी हमने आपसे कहा
कि आपको कम से कम 40 तक तो पहाड़ा आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट ही एग्जाम, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आता किसी बच्चे को। 80% से 90% क्वेश्चन क्या होते हैं, सारे क्वेश्चन बच्चों को आते रहते हैं। जो भी हम लोग के साथ जो भी बच्चे एग्जाम देते थे उनमें यही होता था, यार ये क्वेश्चन आता था, ये क्वेश्चन भी आता था, टाइम नहीं मैनेज हो पाया। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो आपको टेबल आना चाहिए, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। हर क्वेश्चन में दूसरे बच्चों की अपेक्षा कम से कम आप 5 सेकंड पहले लगा कर आओ। तो आप जब 20 क्वेश्चन लगाओगे 20 पंचे 100, तो आप 1 मिनट 1.5 मिनट इसी तरह आपका टाइम बढ़ जाएगा। तो आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 26 का चौके करेंगे, 26 चौका आपको मुझे पता है, जैसे 25 चौका 100, तो 26 चौका 104, 104 का मैंने 4 लिखा, हाथ से लिख दिया 10, 26 पंचे 130, 130 में 10 जोड़ा 140, 140 का हमने 0 लिखा, हाथ से ला गया 14, 26 दूना 52, 52 में 10 जोड़ दो, 52 10 62, 62 4। अब आपके पास 52 है तो आप ऐसा लिख के मत जोड़ने लगना, तो आप ऐसे बोलोगे 52 10 62, 62 4 66, 66 की 6 हासिल लगा 6, और 26 छक्का 26 छक्का 156, 156 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 162। और जैसा कि 3 अंक पे दशमलव लगा था, आप 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। अब जैसे ये संख्या दी हुई है हमारे पास, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का एक सिंपल सा रूल है कि अगर यहाँ पर दशमलव नहीं लगा है और आपको इस संख्या की टेबल आती है, तो आप आप यहीं से डायरेक्ट डिवाइड करो। आप ऐसे क्या करोगे, देखो हम कर रहे हैं 5 से 5 का पहाड़ा पढ़ोगे। अब एक आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ एक के बाद तुरंत दशमलव आ गया, इसलिए आप यहाँ लगा देंगे 0.5। 5 का पहाड़ा पढ़ो 16 ज्यादा ना हो, 5 क्या 15 बचा 1 आ गया 12, 5 का पहाड़ा पढ़ो 12 ज्यादा ना हो, 5 दूना 10, हाथ से लगा, यहाँ पर आ गया 2, 5 बचे 25 आ गया 3, 5 7 35। आपको इस तरह से अभी इस तरह से करना है। अभी हम आपको फ्रैक्शन में कैसे ऐड करना है दशमलव के साथ जो संख्या लगी हो, या फ्रैक्शन का भी हम इसके पहले कल के वीडियो में बताए थे। आज हम आपको दशमलव का बता रहे हैं, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है। अब हमारे क्वेश्चन जो भी अब हमारे आगे के क्वेश्चन होंगे, अब थोड़ा सा उनका लेवल मॉडरेट लेवल होगा। ये सब इजी लेवल का था, अब हम मॉडरेट लेवल पढ़ेंगे, और मॉडरेट लेवल के बाद हम हार्ड लेवल पढ़ेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। और हमने आपसे पहले बताया कि हम जैसे प्लेटफॉर्म हुआ और कई बुकें हुई, हम इनका जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको सॉल्व करवाएंगे। और अभी मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं इसी बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज फ्यूचर में मैं आपके लिए कोई दूसरा भी व्यवस्था करूंगा। अब हम आपसे बात करेंगे पुनरावृत्त दशमलव की कुछ भिन्न होती हैं। जैसे ये भिन्न होती हैं, जैसे कि अभी कुछ संख्याएं जो लेते थे वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती थी, और अभी हम आपको संख्या पद्धति जब बताएंगे तो संख्या पद्धति में बताएंगे कि कुछ संख्याएं इस प्रकार की होती हैं जिनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, जिसे हम अपनी भाषा में कभी कभी शांत कहते हैं, फिर एक अशांत कहते हैं। अच्छा, एक शांत और अशांत के बाद भी एक बार वाली संख्या आती है। तो आज हम बात करेंगे पहले इन संख्याओं को कैसे चेंज किया जाता है पुनरावृत्त दशमलव की भिन्न। जैसे हमारे पास कुछ संख्या दी है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दिया है 2/3। अब 2/3 संख्या दिया हुआ है, तो 2/3 संख्या का मतलब ये है कि इसका मान होता क्या है। वैसे मैं नॉर्मल बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 2/3 दिया हो, या ऐसे 4/3 दिया हो, या ऐसे 5/3 दिया हो, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। आप क्या करो, अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो आप क्या करो, आप 1/3 की वैल्यू रट लो। क्या कर लो, 1/3 की वैल्यू क्या कर लो, रट लो। 1/3 की वैल्यू क्या आता है, जैसे हमको पता है 0.333 यही आता है। 1/3 की वैल्यू हमने रट लिया। अब 1/3 की वैल्यू रट लिया, तो जब 2/3 का वैल्यू पूछे तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो। 4 पूछे 4/3 पूछे 4 से मल्टीप्लाई करा दो। 5/3 पूछे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या करोगे, मेरा मानना यह है कि अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो आपको यहां से, जैसे 1/1 वैल्यू पता ही है, 1/2 वैल्यू पता ही है, 1/2 वैल्यू पता ही है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। आप ऐसे करके 1/20 तक वैल्यू निकाल लीजिए। 1/20 तक वैल्यू आप निकाल कर रखेंगे
तो विश्वास मानिए आप इतने, जैसे जैसे बहुत से क्वेश्चन है 1/5 आसान है, इसको कुछ करना नहीं है। हाँ, जैसे हम आपको पहले देखते ही संख्याओं में पता होना चाहिए कौन सी संख्या शांत होगी, कौन सी संख्या अशांत होगी। शांत और अशांत का चैप्टर बहुत आसान है समझना। अगर नीचे की संख्याओं का फैक्टर कर दें, नीचे की संख्याओं का गुणनखंड कर दें और गुणनखंड में केवल 2 और 5 की संख्या दिखे, किसकी संख्या दिखे, केवल 2 और 5, जैसे मैं देखो 4 का फैक्टर करूंगा 2 गुणे 2, नीचे केवल 2 2 दिखा ना, इसका मतलब ये शांत दशमलव है, मतलब ये किसी अंक तक जाके कट जाएगा। अच्छा, इसका भी एक रूल होता है कि जैसे केवल 2 के फैक्टर दिखेंगे और 5 के दिखेंगे, इसके सिवाय कोई और फैक्टर नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, इसको फिर हम 2 की पावर में चेंज कर देंगे, 2 की पावर 2, तो मुझे पता है कि दशमलव के 2 अंक तक जाएगा। जैसे तो आपके लिए ये होमवर्क होगा और हम चाहेंगे कि जो बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं वो ये होमवर्क पहले करके हमारे मोबाइल पे कमेंट, हमारे इसमें कमेंट करेंगे, तो हम ये आपको पूरा का पूरा लिख कर जब हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे तो उस समय हम ये सब तीनों साथ में करके दिखाएंगे कि कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में करके करते हैं, ये सब आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारे दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमको ये पता है कि 1/25 है, ये कितने अंक, दशमलव के कितने अंक तक जाएगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। ये 5 की कितनी पावर बन रही है, यहाँ पर 5 की 2 पावर बन रही है, दशमलव के 2 अंक तक जाएगा। अगर यहीं पे 1/64 लिख दिए, 1/64 लिख लिए, दशमलव के कितने अंक तक जाएगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिकें हैं जो आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत काम देती हैं। जैसे एग्जाम में हम मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक फ्रैक्शन को, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, और हमारा जो ऑप्शन है उसमें हमने देखा कि अब देखो 1/64 है, 1/64 को अगर हमें बनाना हो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, तो ये क्या बना, 2 की पावर 6। तो मुझे पता है कि जो संख्या दशमलव की 6 अंक तक गई होगी वही इसका आंसर होगा। आप क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए ऐसे देखेंगे। अब देखो, जैसे आपको ये क्वेश्चन देता तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता, ये बात अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये बातें बहुत बहुत तेजी से समझ में आएंगी कि आप देखेंगे कि अभी आप इसको डिवाइड करते, भाग करते, आंसर निकालते, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए कि इसको दशमलव में बदलो, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 6 कर देंगे और हम देखते ही आप बता देंगे कि इसका जो है संख्या दशमलव के 6 अंक तक जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसमें लिखा है 1/125, एकदम आसान क्वेश्चन, 1/125 को क्या करो, दशमलव में बदलो। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए एग्जाम में। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमें पता है दशमलव के 3 अंक तक जाएगा, जैसे 0.123, क्यों, क्योंकि 5 की पावर 3 बन रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, 2 की पावर और 5 की पावर में क्या करना है, डिवाइड करना है, और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे जितने इसकी घात होगी उतने ही दशमलव के अंक तक ये संख्याएं जाएंगी। तो ये काम आप जरूर किए रहिएगा। अब जैसे ये हमारे पास पुनरावृत्त दशमलव वाले कुछ भिन्ने हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर हम चाहते तो केवल उन संख्याओं को लेते, जैसे इसमें पुनरावृत्ति है, इसमें है, इसमें देखिए इसमें है, ये बार लगा हुआ है ना, तो आप पहले ये देख रहे हैं कि संख्याएं दी हुई हैं, आप इसमें देख सकते हैं। अब इस संख्या में हमें किसी भी संख्या की वैल्यू पूछे, जैसे एग्जांपल के लिए हमें 1/3 का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको 1/3 क्या करना है, शुरुआत के टाइम पे तो आपको 1/3 लर्न करना पड़ेगा, याद कर लीजिए किसका मान 0.03 बार होता है, बार लगा होता है, तो आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको एक बार लगा दीजिए। आप देखिए शांत है, ये शांत है, इसमें बार लगा हुआ है, आप यहाँ पर एक बार लगा दीजिए, यहाँ पर आप एक बार लगा दीजिए, आप यहाँ पर बार लगा है, फिर आप यहाँ पर देखिए 0.11 है, आप यहाँ बार लगा दीजिए, 0.9 है, 0.9 पे बार लगा दीजिए, 0.3 है, 3 पे यहाँ पर 3 पे बार लगा दीजिए। आपको क्या करना है, आपको इन्हीं संख्याओं को ऐसे भी रट लेना है। देखिए हम आपके सामने ये 15 तक लिखे हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि हम आपको बेफजूल में कह रहे हैं कि आप इसको लर्न कर लीजिए, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, जब एग्जाम टाइम पे आप रहेंगे और आपसे ऐसे पूछेगा कि 8/3 की वैल्यू बता दो, क्या करो 8/3 की वैल्यू बता दो, तो आप ऐसा बहुत क्वेश्चन आएगा
तो आप वहां पर क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड ना करने लगा करें, आप सीधे 0.3 से आपको दिया इसका जो वैल्यू दिया रहता है आप उससे सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे मुझे यहाँ पर 8/9 का मान चाहिए। अब 8/9 का मान चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे 8/9 का मान? तो आप सोचेंगे कि अब 9 तो हम यहाँ पर ये भी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं चल पा रहा है कि 10, 100, 1000 ये वाले कॉन्सेप्ट भी नहीं चल पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 9, फिर आप क्या लिखेंगे दशमलव लगाएंगे, फिर 0, देखो 9 का पढ़ो पढ़ो 80, तो 9 तो आपको पता है 9 8 72, फिर कितना आ गया 8, फिर 80, 9 8 72, बार बार 8 8 आएगा ना। देखो अब एक हम नॉर्मल सा क्वेश्चन लिए थे 8/9, लेकिन आपको करने में कितना टाइम लग गया, कम से कम 20 सेकंड लग गया। लेकिन अब मुझे 1/9 की वैल्यू याद है, दिमाग में मेरे सेट है 1/9 की वैल्यू। हाँ ये मान अप्रॉक्स भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट मान आएंगे, लेकिन आप विश्वास मानो एग्जाम के टाइम पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत होने का कोई चांस ही नहीं होगा। जैसे मुझे 8/9 चाहिए, तो देखो मुझे 1/9 की वैल्यू पता है, 1/9 गुणे 8 कर देंगे, 1/9 की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। देखो क्या यही 0.1 बार आया था ना, बार मतलब बार बार वही, यहीं पे 0.8 बार लगा दिए, देखो आ गया ना डायरेक्ट। आपको ये काम इसी तरह करना है, आपको ऐसे देखने में हो सकता है एक बार ना समझ में आए, लेकिन आप क्या करोगे, आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के टाइम पे वही बच्चे असफल होते हैं, वही बच्चे असफल होते हैं, वही बच्चे सफल होते हैं जो छोटी छोटी चीज को क्या करते हैं बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं, वो एग्जाम में पता चला 2 नंबर से पास हो गए। और जो बच्चे किसी चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर दिए कि नहीं रहने दो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चला वो एग्जाम में 2 नंबर से फेल हो गए। मेरी जानकारी में कई बच्चे ऐसे हैं, इसलिए आप इन सब चीजों को कभी इग्नोर नहीं करेंगे। अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।